और पाकिस्तान में एक नाकाबिले शिकस्त रवायती दोस्ती कायम की। पाक चीन ताल्लुकात बाहिमी एतमाद ताउन मुश्तरका तरक्की की मजबूत बुनियादों पर इस्तवार हैं। वज़ीर आज़म ने कहा कि दो तरफ़ा ताल्लुकात को मज़ीद मजबूत बनाने से मजबूत तर होंगे। हमारा गैर मुतज़लज़ल अज़म पाकिस्तान चीन के ताल्लुकात को मज़ीद तक़वियत देगा। चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेज फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर की चीन के वज़ीर आज़म ली चियांग के साथ गैर रस्मी मुलाकात। अजीम अवामी हॉल में पुरवकार इस्तकबालिया तकरीब चीनी वज़ीर आज़म ने करमजोशी से फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर के साथ मुसाफा किया। दोनों रहनुमाओं के दरमियान खुशगवार माहौल में तबादला ख्याल हुआ। फील्ड मार्शल आसिम मुनीर के सालसी किरदार का आलमी सतह पर एतराफ़। फील्ड मार्शल के तेहरान दौरे ने मुज़ाकरात को हतमी नतीजे तक पहुँचाने में कलीदी किरदार अदा किया। CBS न्यूज़ के मुताबिक मशरिक़ वस्ता की मौजूदा सूरत हाल में जहाँ पर खलीजी ममालिक और लबनान जंग का हिस्सा हैं, वहीं सिर्फ पाकिस्तान ही मुसव्वदे को हतमी शक्ल में लाने में कामयाब हुआ। पाकिस्तान की सियासी अस्करी क़यादत की अहम आहंगी सालसी का बुनियादी अंसर है। सदर ट्रंप फील्ड मार्शल आसिम मुनीर को माई फेवरेट फील्ड मार्शल करार दे चुके। ईरान से मुआहदे में कोई जल्दी नहीं, मामलात हमारे हक में है। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान और मुस्लिम ममालिक को इब्राहिम मुआहदे में शमूलियत की पेशकश की। ईरान से मुआहदे की कोई भी खबर अच्छी ही होगी। मैं ईरान से कोई हल्का समझौता नहीं करूंगा। ईरान का मसला उनसे पहले आने वाले अमरीकी सदूर को हल करना चाहिए था। ओबामा इंतजामिया ने ऐसा मुआहदा किया जो ईरान को एटमी हथियार बनाने की सीधी राह फराहम करता था। ट्रंप ने कहा कि मशरिक़ वस्ता के तमाम ममालिक का उनकी हिमायत ताउन पर शुक्रिया अदा करना चाहूँगा। अगर वो तारीख़ी इब्राहिमी मुआहदे में शामिल हों तो ताउन मज़ीद मजबूत मौसर होगा। कौन जानता है, शायद इस्लामी जमहूरिया ईरान भी इसमें शामिल होना चाहे। एक फ्रेमवर्क पर पहुंचे, लेकिन ये नहीं कह सकते अमेरिका और ईरान के दरमियान माहिदा बिल्कुल करीब है। इसराइली बयानात सूरत हाल से तवज्जो हटाने की कोशिश है। अबनाए हरमत से गुजरने वालों को तहफ़्फ़ुज़ फराहम करेंगे। तर्जुमान ईरानी वज़ारत दफ्तर ख़ारजा इस्माइल बकाई की न्यूज़ ब्रीफिंग वाज़ेह किया गया कि जारहाना इक़दाम का जवाब उसी तरीके से दिया जाएगा। अमेरिका के साथ सिर्फ जंग के ख़त्मे पर बातचीत हो रही है, जौहरी मसले पर नहीं। कोई नहीं कह सकता कि अमेरिका ईरान के दरमियान मुआहदा जल्द होने वाला है। ज़वात एक्सप्रेस वे पर ट्रैफिक हादसा, वैन और बस में तसादुम, 16 मुसाफिर जाम बहक, 7 जख्मी। हादसा हाईएस वैन के ड्राइवर की गफलत के बायस पेश आया। हाईएस वैन ने साइड पर पार्क की गई बस को पीछे से टक्कर मारी, जिसके नतीजे में कीमती जानों का नुकसान हुआ। रेस्क्यू टीमों ने फौरी कार्रवाई करते हुए जख्मियों को अस्पताल मुंतकिल किया। पुलिस ने वाक़े की मज़ीद तहकीकात का आगाज़ कर दिया। और कोकेन क्वीन की अदालत में पेशी अवाम के लिए खतरा करार। जेल हुकाम ने 18 मुकदमात में वीडियो लिंक पर पेश करने की इजाज़त मांग ली। कहा कि अनमोल उर्फ पिंकी हाई प्रोफाइल मुल्जिमा है, अदालत में पेश करना सिक्योरिटी अरेस्ट है। मुल्जिमा की पेशी पर नाखुशगवार हादसा रोनुमा हुआ तो साइलिन भी मुतासर होंगे। मुल्जिमा को विमेन सेंट्रल जेल से वीडियो लिंक पेशी की इजाज़त दी जाए। स्वात एक्सप्रेस वे पर ट्रैफिक हादसा, वैन और बस में तसादुम, 16 मुसाफिर जाम बहक, 7 जख्मी। हादसा हाईएस वैन के ड्राइवर की गफलत के बायस पेश आया। हाईएस वैन ने साइड पर पार्क की गई बस को पीछे से टक्कर मारी, जिसके नतीजे में कीमती जानों का नुकसान हो गया। रेस्क्यू टीमों ने फौरी कार्रवाई करते हुए जख्मियों और जाम बहक अफराद को करीबी अस्पताल मुंतकिल कर दिया। पुलिस ने वाक़े की तहकीकात का आगाज़ कर दिया है। वक्त कम और मुकाबला सख्त। ईद उल अज़हा में सिर्फ 2 रोज़ बाकी। कुर्बानी का जानवर खरीदने के लिए मुल्क भर की मवेशी मंडियों में खरीदारों का रश, भाव ताव जारी। खूबसूरत, दिलकश और वजनी जानवर खरीदना हर खरीदार की ख्वाहिश, मगर बेहतरीन कीमत के लिए व्यापारी भी खूब जतन कर रहे हैं।
तकरीबन 50 से 60 हज़ार रुपये, और बकरे के चल रहे हैं 10 से 12 हज़ार रुपये, और दूसरे दिन 8 हज़ार रुपये बकरा, 40 हज़ार रुपये गाय। तीसरे दिन तो बस जैसे दिल करे कटवा लें हम, वो तीसरे दिन बिल्कुल ना होने के बराबर काम होता है। ईद कुर्बान पर कसाईयों के नखरे आसमान पर, शहरी एहतियात से काम लें, तजुर्बाकार कसाईयों की खदमात लें। कराची के अलावा लाहौर, फैसलाबाद, रावलपिंडी, कोटावाला, पेशावर, कोयटा में मौसमी कसाई भी जेबें भरने के लिए छुरा लेकर तैयार बैठे हैं। ऐसे हज़ारों लोग ईद के मौके पर मुतहरिक हो जाते हैं जिनका कसाब के पेशे से दूर दूर तक कोई ताल्लुक नहीं होता। पंजाब हुकूमत ने सुथरा पंजाब के अफसरान की ईद की छुट्टियां कैंसिल कर दी। सूबाई वज़ीर अस्मा वखारी ने कहा कि पार्कों के झूलों के लिए फिटनेस सर्टिफिकेट लाजमी करार दे दिया गया है और चांद रात को वन व्हीलिंग हुल्लड़बाजी पर सख्त कार्रवाई होगी। सूबाई वज़ीर बिलाल यासीन ने कहा कि ईद उल अज़हा के मौके पर फुल प्रूफ सिक्योरिटी के इंतजाम किए गए। शहरियों को आलाइशों के लिए बैग फराहम किए जाएंगे। पानी की बिला ताकुल फराहमी यकीनी बनाई जाएगी। सिंध के सीनियर वजीर शजीर इनाम मेमन ने कहा है कि सियासत में नफरत अंगेज़ बातों और तकरीरों से गुरेज करना चाहिए। ईद का मौका है, सख्त बयानात को दरगुजर करते हैं। उन्होंने कहा कि आवाम को खोखले नारों और इंतशार की ज़रूरत नहीं, पाकिस्तान अच्छी डगर पर चल रहा है और इत्तेहाद की ज़रूरत है। 1 साल पहले सिंध भर में 150 ख़वातीन के पास मोटरसाइकिल का लाइसेंस था, जबकि आज 25,000 ख़वातीन ने लाइसेंस हासिल किया है। पर सूरज जोबन पर होगा। महकमा मौसमियात के मुताबिक आज से 31 मई के दौरान मुल्क में शदीद गर्मी की लहर का इम्कान है। बाज़ मकामात पर दर्जा हरारत 47 से 50 डिग्री सेंटीग्रेड तक पहुँचने का खदशा है। कराची में ज़्यादा से ज़्यादा दर्जा हरारत 35 से 38 डिग्री सेंटीग्रेड रहेगा। शुमाली इलाका जात में रहने वाले ये ठंडे मौसम में गुजारेंगे। कश्मीर, सवाहत, कालाम, नारान, काखान समेत मुख्तलिफ सयाहती मकामात पर बादल जमकर बरसेंगे। मरी खलियात में मतला चुसिया बरालूद रहने की तवक्को, जबकि खैबर पख्तूनख्वा के बेशतर मैदानी अजला में मौसम गर्म और खुश्क रहेगा। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।